हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुक्कू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डिलीवरी के लक्षणों के बारे में। डिलीवरी के 15 से 20 दिन पहले आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, डिलीवरी को अगर 5 ही दिन बाकी है तो आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे, और डिलीवरी में अगर कुछ ही समय कुछ घंटे बाकी है तब आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम इन लक्षणों को समझ ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, हमारे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इन लक्षणों के बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इन लक्षणों को देखकर दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी में अब कितना समय बाकी है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, हो सकता है आपकी भी डिलीवरी में कुछ ही समय बाकी। अगर आपको इन लक्षणों के बारे में पहले से ही पता होगा, अंदाजा होगा, तो आपके लिए ये कोई भी खतरे की बात नहीं होगी। आपका बच्चा और आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी डिलीवरी भी अच्छे से हो पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसे ही आपके प्रेगनेंसी का 9th मंथ का 2nd वीक स्टार्ट होता है तो यही आपकी डिलीवरी का समय होता है। 37वां हफ्ता आपका जब स्टार्ट होता है तो तब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 37वें हफ्ते के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाती है, तो ये नॉर्मल बात है। और अगर 37वें हफ्ते के पहले आपको लेबर पेन आ जाता है या फिर आपकी डिलीवरी हो जाती है तो वो प्री मैच्योर डिलीवरी कहलाती है। तो इसलिए आपको प्री मैच्योर डिलीवरी से बचना है, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी होने की वजह से बच्चा जल्दी जन्म लेने की वजह से उसका विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता और बच्चे को जन्म के बाद कई सारी बीमारियां जकड़ लेती है और बच्चे को काफी दिक्कत भी होती है और बच्चा कम वजन का भी पैदा होता है। तो इसलिए आपको प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होने देनी है। 37वें हफ्ते के बाद ही आपकी डिलीवरी सेफ मानी जाती है, और जैसे ही आपका 37वां हफ्ता स्टार्ट होता है तो आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के ही होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना, बच्चे का सिर नीचे करना और पैर ऊपर करना। तो ये नॉर्मल डिलीवरी की सेफ पोजीशन मानी जाती है। अगर बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी के 100% चांस बनने लगते हैं। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो 8 मंथ के लास्ट में या फिर 9 मंथ के स्टार्ट में अपना हेड डाउन कर लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे ऐसा ही करें। सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है और जब गर्भ में बच्चे होते हैं उन सभी का नेचर भी अलग अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी घूम जाते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा लेट घूमते हैं। बेसिकली जो टाइम होता है वो 38 वीक्स का होता है। 38 वीक्स तक बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं कि शायद आपका बच्चा हेड डाउन कर ले, लेकिन अगर 38 वीक्स के बाद भी अगर आपका बच्चा हेड डाउन नहीं करता है तो चांस बिल्कुल ही नहीं होते कि आप बच्चा हेड डाउन करेगा, क्योंकि इसके बाद बच्चे को जगह ही नहीं मिल पाती है घूमने के लिए और बच्चा ब्रिज पोजीशन में होता है या फिर दाएं या फिर बाएं होता है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको सी सेक्शन करवाने की सलाह देते हैं, तो आप डॉक्टर का ही कहा माने, क्योंकि ऐसे में बच्चे की जान को भी खतरा होता है। तो आप डॉक्टर की बात जरूर मानें। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है तो मुश्किल से 15 से 20 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आपके जो डिलीवरी के चांसेस है जल्दी जल्दी बनने लगते हैं, जल्दी जल्दी आपका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होता है। तो जब आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो समझ जाए कि आपकी डिलीवरी में अब 15 से 20 दिन ही बाकी है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें पता नहीं होता कि बच्चे के हेड डाउन करने के क्या लक्षण होते हैं। किन लक्षणों को देखकर आप पता कर सकती है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। तो इसके ऊपर मैंने अभी 2 वीडियो पहले ही एक वीडियो डाला है, तो आप उसे जरूर चेक करें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बच्चा जब हेड डाउन करता है तो आपके पेट का ऊपरी हिस्सा आपको खाली खाली लगता है, पेट का भार आपको नीचे की तरफ लगता है, आपको आपके पेल्विक एरिया पर, आपके जो प्राइवेट पार्ट है उस पर दबाव, प्रेशर आपको महसूस होता है, आपको सीने में जलन कम हो जाती है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती जैसे आपको पहले होती थी वैसे, आपको कमर में दर्द बढ़ जाता है और बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये लक्षण होते हैं गर्भ में बच्चे के सिर नीचे करने के। तो जैसे ही आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। आपकी सारी डिलीवरी की सिचुएशन को पता करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं, या फिर सिजेरियन ही आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बच्चे का वजन पता चल जाता है, आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड कितना है वो पता चल जाता है, कहीं आपके बच्चे ने गले में गर्भनाल तो नहीं लपेट ली है वो भी इसमें पता चल जाता है। एक से ज्यादा राउंड अगर बच्चे ने लपेट रखे होते हैं तो ऐसे में भी सी सेक्शन डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो 9वें महीने के अल्ट्रासाउंड में आपको ये सभी चीजें पता चलती है और सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं, और डॉक्टर आपको सभी सिचुएशन समझा देते हैं। अब जानेंगे दोस्तों कि अगर आपकी डिलीवरी में 1 हफ्ता या 5 से 6 दिन बचे हैं तब आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहली चीज, आपको म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे कि आपको पता है म्यूकस प्लग बच्चेदानी के मुंह पे पूरे 9 महीने लगा ही होता है और जैसे ही आपका बच्चा सिर नीचे करता है तो बच्चेदानी के मुंह पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से म्यूकस प्लग प्राइवेट पार्ट के जरिए बाहर निकलता है। तो अगर आपको भी म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होने लगा है जिसका रंग येलोइश हो सकता है या फिर सफेद हो सकता है या फिर पिंक कलर का है, तो ये भी सिम्टम्स है कि आपकी डिलीवरी अब जल्द ही होने वाली है 5 से 6 दिनों में। ये आपको आप यूरिन पास करने जाएगी तब भी दिख सकता है या फिर आपके पैंटी पर भी लगा हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस चीज को आप जरूर नोटिस करें। इसके बाद जब आपकी डिलीवरी में 5 से 6 दिन बचे होते हैं तब आपको फॉल्स लेबर पेन आने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉल्स लेबर पेन का मतलब होता है अचानक आपको आपकी कमर में ऐंठन सी लगती है, पेट में भी दर्द होता है, मरोड़ आने लगते हैं, पीरियड जैसा आपको दर्द होता है और जब आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं या थोड़ा वॉक वगैरह कर लेते हैं तो ये दर्द अपने आप कम हो जाता है या चला जाता है और आपका पेट भी अचानक टाइट हो जाता है। तो ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको रियल वाला लेबर पेन अब जल्द ही आने वाला है। तो ऐसा आपकी डिलीवरी के 5 से 6 दिन पहले होने लगेगा। इसके अलावा जब आपकी डिलीवरी में 5 से 6 दिन बचेंगे तो आपका जो पीठ दर्द है वो तेज हो जाएगा। पीठ में आपको अचानक ऐंठन महसूस होगी, तेजी से आपको दर्द होगा, आपको क्रैम्प्स टाइप आने लगेंगे। ये लक्षण भी आपको बताता है कि आपकी डिलीवरी 5 से 6 दिन में होने वाली है। अब जानेंगे कि जब आपकी डिलीवरी में कुछ ही घंटे बचे हो तब आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच पाए और आपके बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहला लक्षण है कि आपको ब्लीडिंग होने लगेगी, स्पॉटिंग आपको दिखाई देगी। जब आप यूरिन पास करने के लिए जाएंगे तब भी आपको ब्लीडिंग नजर आएगी, पैंटी पर भी आपके ब्लीडिंग नजर आ सकती है। तो इस केस में भी आपके डिलीवरी में कुछ ही घंटे बचे होते हैं तो ऐसे में आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। दूसरी चीज है आपका वाटर ब्रेक हो जाएगा। वाटर ब्रेक मतलब आपको प्राइवेट पार्ट के रास्ते से पानी निकलने लगेगा। वो यूरिन नहीं होगा क्योंकि जब आप यूरिन पास करेंगे तब भी वो पानी निकलता ही रहेगा, ऑटोमेटिक ही निकलता जाएगा। ये हल्का सा गर्माहट होगी, इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा और इसमें कोई स्मेल भी नहीं होगी। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी की तरह होगा। तो ये भी बहुत ही इमरजेंसी वाला डिलीवरी सिम्टम्स होता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए, बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी चाहिए। ये आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी निकल सकता है, ड्रॉपिंग टाइप में, या फिर एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा पानी भी निकल सकता है। तो ऐसे में आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए, चाहे वाटर लीकेज के साथ आपको लेबर पेन आ रहे हो या फिर नहीं भी आ रहे हो, दर्द आपको हो या ना हो, लेकिन अगर आपको वाटर लीकेज हो रहा है, वाटर ब्रेक हो रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। इसके बाद जब आपकी डिलीवरी में कुछ ही घंटे बचे होते हैं तो आपके बच्चे की जो हलचल है वो एकदम से बंद हो जाती है। आपका बच्चा हलचल करना बिल्कुल बंद कर देता है, तो ये भी काफी ज्यादा रिस्की होता है। तो जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे ने 2 घंटे से हलचल नहीं की है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाए, क्योंकि ये भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है और ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, आपको बार बार दर्द आना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 घंटे में आपको 4 बार दर्द आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही तेजी वाला पेन आपको उठने लगेगा, जो पेट में भी होगा और घूमते हुए आपकी कमर में भी आएगा और पैरों में भी आपको दर्द होगा। 1 घंटे में 4 से 5 बार आपको ये दर्द हो सकता है, बहुत तेजी से हो सकता है, बर्दाश्त से ज्यादा ये दर्द हो सकता है। ये रियल वाला लेबर पेन होता है, तो ऐसे में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। साथ में आपको लूज मोशन भी होने लगते हैं जब आपकी डिलीवरी में कुछ ही घंटे बचे होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको सभी चीज़ें क्लियरली समझ आई होगी कि कब आपको कौन से सिम्टम्स दिखेंगे। जब आपकी डिलीवरी में 15 दिन बाकी हो गए या जब 5 दिन बाकी हो गए, हफ्ता भर बाकी होगा या फिर कुछ ही घंटे बाकी हो गए, तब आपको कौन कौन से लक्षण दिखेंगे अपने डिलीवरी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।